कौन सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज है जो यूनिवर्स आपके लिए भेजना चाहते हैं? कोई ऐसे मैनिफेस्टेशंस आपके हो सकते हैं या ड्रीम्स एंड डिजायर्स हो सकते हैं जो शायद अब उसका डिवाइन टाइमिंग आ गया है पूरा होने का। इस रीडिंग में हम देखेंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग गुड न्यूज क्या है जो आपकी लाइफ में आप रिसीव करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। अगर एक नेगेटिव माइंडसेट है और आप सोच के बैठे हैं नहीं ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, तो आप यूनिवर्स के भेजे हुए ब्लेसिंग्स में खुद ही एक ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं। तो इसलिए इस रीडिंग को एक ओपन माइंड के साथ देखें और बिलीव करके चलें कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ यूनिवर्स आपके लिए भेजना चाहते हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ में ही जो भी आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स या मैनिफेस्टेशन है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस समय अपनी विश के बारे में सोच सकते हैं और फिर देखें कि क्या वो चीज़ इस वीडियो में कवर हो रही है या नहीं। क्या आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है कि नहीं। तो इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं अपर्णा शर्मा, सुनीता पाटिल, रिचा दुबे एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में इस समय भेजना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप इस समय भेजना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें, कुछ मैसेजेस भेजें। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करके हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है उसके बारे में प्लीज़ बताएं। ऑलराइट, ऑलराइट। मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of wands, seven of cups, ace of pentacles, six of swords, death, three of wands, four of wands, 10 of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली है। कुछ नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट, अगर वो डबल डिजिट में है दोनों का टोटल करें और देखें अगर सिंगल डिजिट पर आता है और यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर पाइसेस यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि और साथ में ही एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। और उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं, यानी कि कर्क,
मीन एंड वृश्चिक राशि। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जो है 12, 18, 12, 8, 9, 10, 7, 1, 6, 13, 3, 4 एंड 10। तो 12 की एनर्जीज और 10 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इससे पहले कि मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं 2 डेक्स में से और थोड़े से कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है जो आपके लिए आ रही है। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ऑलराइट, तो इसको यहाँ रख देते हैं, इसमें से भी देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है। Oops. Enlightenment, new beginnings, stand still, focus एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है जो आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उनका प्राइम फोकस होता है, ड्रीम, डिज़ायर या मैनिफेस्टेशन होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियरली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ से बहुत सारी नेगेटिविटी वॉक अवे करने वाली है। कोई भी तरीके का अगर आपके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा आपको वे डाउन कर रही थी, आपके ऊपर बहुत सारा एक बर्डन जो क्रिएट कर रही थी, वो जाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ से कंप्लीटली जा रही। बहुत सारे क्योस के बाद, बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन जो आपकी लाइफ में चल रहा था, उन सब चीज़ों से आपको मिलने वाला है बहुत सारा रिलीफ। एक डिफरेंट माइंडसेट का हो जाना, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन का माइंड में आ जाना, और धीरे धीरे ये चीज़ें आप अपनी लाइफ से लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत सारा धोखा, बहुत सारे डिसेप्शन आपने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का आपके पास आकर या तो अपोलोजाइज करना या फिर आपका उन लोगों से कंप्लीट एक डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। बहुत सारी नेगेटिविटी का एंड यहाँ पर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास डेथ का कार्ड निकला है जो क्लियरली हमारे को बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है। पहली चीज यहाँ पर ये इंडिकेशन हो सकती है कि किसी एक ऐसी चीज की एंडिंग होना जो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा ओवरबर्डन क्रिएट कर रहे थे। अब मैंने आपको जैसे बताया, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी नेगेटिविटी से खुद वॉक अवे करने वाले हो। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये कार्ड ना क्लियरली बताता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आ सकता है। किसी एक पैटर्न की एंडिंग होना, आप में से काफी सारे लोगों के लिए एक कार्मिक पैटर्न की एंडिंग होना, एक नए तरीके से कुछ स्टार्ट होना, ये बहुत ज्यादा क्लियर है इस कार्ड से। अब कई बार क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों की एंडिंग होती है, मे बी एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कुछ कोई भी चीज, मे बी आपकी एक जॉब या कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहे हैं, उस चीज की एंडिंग जब होती है तो डिवाइन कहीं ना कहीं से आपके लिए एक न्यू बिगनिंग जरूर लेकर आते हैं। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तब दूसरा दरवाजा डिवाइन आपके लिए जरूर खोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली जो चीजें दिख रही हैं, काफी लंबे समय से, जैसे यहाँ पर हमारे लिए स्टैंड स्टिल का कार्ड निकला है, काफी लंबे समय से अगर आपके लिए कुछ चीजें रुकी हुई हैं, कोई डायरेक्शन में नहीं जा रही, मे बी आपका रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आपके लाइफ में आपका करियर का काम हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है जो बहुत देर से एक तरीके से स्टैंड स्टिल थी।
और आपकी हमेशा से डिजायर थी, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी इनहेरिटेंस को लेकर या पैसे को लेकर कहीं ये कोर्ट केस में हो सकते हैं। तो अगर वो राइटफुली आपके चीजें हैं और काफी लंबे समय से अगर स्टैंड स्टिल पे थी, तो ये मूवमेंट आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर अब एक स्लो मूवमेंट ही सही। अब देखिए इसके नीचे निकला है 6 ऑफ वंस का कार्ड, मतलब कि एक विक्ट्री का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा क्लियरली। बहुत स्लो मूवमेंट थी लेकिन धीरे धीरे ये चीजें आपके लिए क्लियर होते दिख रही हैं। कुछ चीजों की, जैसे मैंने आपको कहा, एंडिंग होना, तो कुछ चीजें जो स्टैंड स्टिल पे थी उनकी एंडिंग होना। अब ये कार्ड यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा क्लियरली बताता है कि ना, रिलेशनशिप और इमोशंस को लेकर बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड जो है क्लियर इंडिकेशन है, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोग उससे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक इमोशनल डिस्कनेक्ट, क्योंकि अपनी लाइफ से वो स्ट्रेस टेंशन जो आपने इतनी देर से अब सह रहे हो, वो चीजें आपकी खत्म होते दिख रही हैं। और जैसे ही वो खत्म होंगी, बहुत सारे बर्डन्स आपकी लाइफ से निकलेंगे। यहाँ पर काफी सारी चॉइसेस हो सकती हैं, मे बी कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही है, तो बहुत जल्द आपके पास एक ऐसी क्लैरिटी का आ जाना, कंफ्यूजन का दूर हो जाना, बहुत सारी नेगेटिव चीजें जो आपकी लाइफ में एक रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रही थी, वो चीजें भी जाते हुए दिख रही हैं। क्लियरली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट वाला कार्ड है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में एक एंट्री होने वाली है किसी एक ऐसे पर्सन की, जहां पर बहुत सारा एक इमोशनल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कलेक्टिव रीडिंग जब होती है ना, तब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो किसी के साथ रेजोनेट करेंगी, किसी के साथ नहीं। बट यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होना, बहुत सारी एक अंडरस्टैंडिंग होना, मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में काफी लंबे समय से थे, कहीं से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही थी या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इस चीज के लिए, लेकिन यहाँ पर ये दो कार्ड्स की कंप्लीट कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें रिलेशनशिप को लेकर न्यूली बिगिन होने वाली है। मे बी आप में से काफी सारे लोग एक ऐसे टाइम से निकले हैं जहां पर पहले बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें थी, मे बी एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसको आप पीछे छोड़ आए हैं। अब लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कम्प्लीटली अपने आप को फ्री कर लिया है किसी भी रिलेशनशिप से, लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज उन लोगों के लिए है जो लाइफ में चाहते थे कि कोई एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग पर्सन आए जो आपकी तरीके से उनका सोच हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एकदम ठीक हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब लाइफ में एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती, बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है एक दूसरे के थॉट प्रोसेस में, वहां पे बहुत सारी फ्रिक्शन क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखाई दे रही हैं, और यूनिवर्स किसी तरीके की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके इस रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर जो दिख रहा था, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएटेड थी, मे बी कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ और चीजें आपकी लाइफ में जो चल रही थी, वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली थर्ड पार्टी, अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी वाज देयर, ओके, या अभी भी हैं, तो यहाँ पर ये दो कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये थर्ड पार्टी का भी आपकी लाइफ से चैप्टर खत्म हो जाना या फिर उनका मूव अवे हो जाना, वो भी एक गुड न्यूज की तरह आपकी लाइफ में आएगा। अब ये चीज अलग है कि अगर आप इस पर्सन के साथ अभी भी हैं या अभी तक डिजायर, आपका मैनिफेस्टेशन है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से दूर हो जाए, तो वो यहाँ पर होते हुए बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली चीजें होंगी, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि शायद अब तक ये थर्ड पार्टी ने कहीं पर भी जाने का अभी तक अपना फैसला नहीं किया था। सडनली एक चीज ऐसी होगी, चेंजेस जो आते हैं ना लाइफ में, अलग अलग तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, तभी मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में कुछ चीजों का बेटर हो जाना, तो ये चीजें भी यहाँ दिख रही हैं। अब जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या किसी एक्स के साथ ये चीजें ठीक हो। रिलेशनशिप में सुधार तब भी आता है जब आपके फैमिली के किसी मेंबर के साथ बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि मून का कार्ड निकला है और साथ में ना ये जो ट्रस्ट का कार्ड निकला है,
बहुत क्लियरली ये दो चीजें हमारे को यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां किसी की कोई ट्रूथ आपके सामने आ जाए। यस, बहुत ज्यादा हर्टफुल होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा, लेकिन उसमें गुड न्यूज ये है कि जो भी चीजें आपसे हिडन थी, आपकी पीठ पीछे चल रही थी, अब वो थर्ड पार्टी को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, कोई भी चीज को लेकर हो, किसी का एक रियल फेस आपके सामने आने वाला है, किसी ने जो आपको धोखे दिए हैं वो सामने आने वाले हैं। अब उससे दो चीजें हो सकती हैं जहां पर आप मच मोर वाइजर बनते हैं। बहुत सारी समझ आपको आ जाती है, एक लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस बनता है। लेकिन जब हम देखते हैं इन द लॉन्ग रन कि ये चीज सही टाइमिंग पे, ये कहते हैं डिवाइन टाइमिंग होता है, जब हमारे सामने किसी की एक सच्चाई भी आती है। हर्टफुल पीरियड है, बट यस, ये आपकी लाइफ में एक सबसे अच्छी चीज थी जो शायद किसी से दूरी बनाई आपने, क्योंकि अपनी इमोशनल एनर्जी को यहाँ पर आप प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज आपने खुद ही नहीं सोचा था कि आप अपनी लाइफ में इतनी सारी स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। मैंने जैसे बोला जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब ये कार्ड और ये कार्ड, ये दोनों के दोनों अगर आप देखेंगे, बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि पैसे का फायदा होना, अनएक्सपेक्टेड मनी का किधर से आ जाना। क्योंकि अगर आप ये कार्ड को भी देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करता है कि किसी तरीके की मे बी न्यू जॉब का आना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी अप्रिसिएशन कहीं से मिल जाना, एक प्रमोशन का होना, विक्ट्री को सिग्निफाई करता है। और वो जो मैं कार्ड आपको कह रही थी ना, स्टैंड स्टिल, में भी बहुत लंबे समय से आप किसी चीज पर मेहनत कर रहे हो, मे बी आपके करियर में, मे बी आपके बिजनेस में कुछ चीजें थी जो बिल्कुल आपको लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा। मेहनत आप करते जा रहे थे, बहुत मेहनत करी आपने, बीच में टाइम्स थे जहां पर ओवरबर्डन हो गए, स्ट्रेस हो गए, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। आपने अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को दूर किया। जो थॉट प्रोसेसेस आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे या लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स बन रहे थे, आपने वो सारी चीजों को दूर किया। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, अगर न्यू जॉब के लिए कहीं अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो, या ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो बहुत सारी जगहों से इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। और अगर अभी तक नहीं आए हैं तो ये वो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज है जो आपके लिए आने वाली है किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचे, अगर आपने न्यू जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया तो फिर सडनली वो न्यू जॉब आ नहीं सकती, बिकॉज एक्शन लेना टुवर्ड्स योर ओन मैनिफेस्टेशन, ड्रीम्स, डिजायर बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर कुछ तरीके का जो गेन है, कुछ इनहेरिटेंस को लेकर, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए आ सकती हैं। मे बी काफी लंबे समय से कोई कोर्ट केस चल रहे हैं जो ये प्रॉपर्टी और ये चीजों को लेकर चल रहे हैं, सडनली आप देखेंगे कि आपके फेवर में ये चीजें हो रही हैं। कहीं से एक स्पार्क ऑफ ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। और ये तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन है कि पैसे का गेन आप में से बहुत सारे लोगों को होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं जो क्लियरली ये चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। और ये तो विक्ट्री का कार्ड है ही, जो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का, अब देखो रिलेशनशिप देख लो, करियर देख लो, या फिर एक सेल्फ ग्रोथ के लिए भी विक्ट्री है। क्योंकि हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हैं जो, अच्छा अब ये कार्ड तो सिग्निफाई कर रहा है बहुत तेजी से आने वाली है। इट कैन बी सो अनएक्सपेक्टेड कि आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो, आप सडनली इसके थोड़े दिनों के बाद ही रियलाइज करना शुरू करोगे ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इमीडिएट इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। अब बात करते हैं कुछ फोकस की। अब देखो इनलाइटनमेंट की। ओके, फोकस एंड इनलाइटनमेंट आर 2 कार्ड्स जो हमें क्लियरली बताते हैं कि मे बी एक समय ऐसा था जहां पर आपका फोकस कंप्लीटली आउट था, मे बी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही थी जहां पर वो चीजें कंप्लीटली आउट। लेकिन अब सडनली आपकी ना एक फोकस, एक देखने का जो नजरिया चीजों का, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, खुद के ऊपर भी फोकस करना, बहुत सारी चीजों के एनलाइटनमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि किसी के सच सामने आ जाना, अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन रिमेंबर दिस, हर एक चीज एक रीजन के कारण होती है। और ये गुड न्यूज इसलिए भी बन जाती है बिकॉज इन द लॉन्ग रन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब आप टर्न बैक करके देखोगे ना, एक नए सिरे से आपके लाइफ में बहुत सारी चीजों की न्यू बिगनिंग हो रही है।
अब ये न्यू बिगनिंग मैंने आपको कहा रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके काम में हो सकती है। यहाँ पर ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये भी सिग्निफाई यही करता है बहुत क्लियरली। जब जब भी कभी एक चीज की एंडिंग होती है तो दूसरी चीज की बिगनिंग होती है। इस कार्ड में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, पीछे यहाँ पर एक सनराइज दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग्स। न्यू बिगनिंग्स रिलेशनशिप में, न्यू बिगनिंग्स खुद की सेल्फ ग्रोथ में, चीजों को देखने का नजरिया, बहुत सारी चीजें ना अनएक्सपेक्टेडली आने वाली है। अब जैसे हमारा आज का टॉपिक ही ये है अनएक्सपेक्टेड, ओके। और ये गुड न्यूज ऐसी है क्योंकि ये चीजें ना आपने कभी भी सोचा नहीं था कि आपके साथ हो सकती है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं कि ये चीजें तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर देखो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, वाओ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अब ये कार्ड भी यहाँ पर देख लो, कुछ ऐसी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है जिसका आपने शायद दूर दूर तक सिर्फ या तो मैनिफेस्ट किया था, सोचा था, लेकिन नहीं है। बट अगेन, अब जब मैं ये बातें यहाँ पर कर रही हूँ, आप में से काफी सारे लोग होंगे जो अपने माइंड में सोच रहे हैं नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने बिगनिंग में कहा, प्लीज सी दिस रीडिंग विद एन ओपन माइंड। कभी भी लाइफ में कहीं से कुछ गुड न्यूज, कोई ब्लेसिंग्स कुछ भी आ रही है ना, जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, हर हर महादेव, वॉट एवर इज योर फेथ। आप वो लिखकर एक ग्रेटिट्यूड दें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव माइंड के साथ जब भी हम कुछ देखते हैं या जब भी कुछ करते हैं, हम वही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यू नो, इट इज अ वेरी क्लियर थिंग जो मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में, कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो लाइफ में सब चीजें अट्रैक्ट करता है। दैट इज वाई अगर आप कोई भी रिलीजियस चीजें देख लो, स्पिरिचुअल चीजें देख लो, वहां पर हमेशा बोला जाता है कि थिंक पॉजिटिवली। क्योंकि जैसे ही हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर पेशेंस के साथ काम करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कोई भी चीज ना ओवरनाइट नहीं है आती। ये जो गुड न्यूज के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ, हर एक की लाइफ में अलग अलग तरीके की गुड न्यूज है। ओवरनाइट नथिंग कम्स। अगर आप उन लकी लोगों में से हैं जहां पर आपका डिवाइन टाइमिंग अब भी आ गया है, तो इनमें से कोई गुड न्यूज आपको विद इन नेक्स्ट 2 days भी मिल जाएगी, ओके। तो बहुत सारी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। यू नो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती हैं। तो ये किसी भी फील्ड में आप देख लो, आप रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ, या फिर अपने करियर में, या पैसे को लेकर, ओके। तो बहुत सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है, एंड ये तो यहाँ कंफर्मेशन इस कार्ड से डेफिनेटली हो गया है। तो ये तो आपके लिए सबसे ज्यादा एक गुड न्यूज की तरीके से होगा, बिकॉज अबंडेंस किसी भी तरीके से आ सकती है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि रिलेशनशिप्स में सुधार आना, यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड निकला है। हैप्पी फैमिली, आपके कोई भी ऐसे रिलेशनशिप्स जो बहुत देर से काफी स्ट्रेन्ड है, सडनली वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी, मे बी चेंज ऑफ माइंड दिखेगा, या फिर आपके देखने का नजरिया चीजें ऐसे बदलेंगी, क्योंकि ये जो ठहराव आप अपने अंदर लेकर आए हैं, आपने जो चीजों को एनालाइज करना सीखा है, वहां पर मे बी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपकी खुद की ऑरा, खुद की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो गई है कि वही चीजें आपकी लाइफ में भी होने लगे। बहुत सारा हैप्पी टाइम आपकी फैमिली के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में आ रही है सेलिब्रेशन। बहुत अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन हो सकती है, मे बी कोई वेडिंग का हो जाना, कोई फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन जो आपकी खुद की एक अचीवमेंट की हो सकती है। बहुत सारी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और ये कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आप में से काफी सारे लोग अगर किसी कमिटमेंट की वेट कर रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि शादी ही करनी है, लेकिन यस, एक कमिटमेंट आपको ना, जो आपके पर्सन से काफी लंबे समय से नहीं दिख रही थी, वो स्टैंड स्टिल का कार्ड था ना, मैंने कहा था कि काफी लंबे समय से आप किसी चीज की वेट कर रहे हो, सडनली आपको एक कमिटमेंट का आना, मे बी आप में से कुछ लोगों की शादी भी पक्की हो सकती है, अगर आप उस कैटेगरी में हैं जहां पर आप सोच रहे हो कि यस, अब इट्स टाइम टू सेटल डाउन। कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, ओके, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो यहाँ पर वो सेलिब्रेशन भी दिख रही है। ये कार्ड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, जो क्लियरली हैप्पी फैमिली, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं इतनी तरीके की गुड न्यूज जो आपकी लाइफ में आ रही है।
बहुत सारा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आपके माइंड की जो पॉजिटिविटी है वो भी काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी है, बिकॉज ये नेगेटिव स्पेस या नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा क्लियर चांसेस हैं वॉक अवे करने के। आपकी लाइफ में जो भी चीजें नेगेटिव चल रही हैं, टॉक्सिक चल रही हैं या बहुत ज्यादा खराब चल रही हैं इस समय पर, वो सारी चीजें यहाँ से दूर होते हुए दिख रही हैं। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग को डिवाइन आपकी लाइफ से दूर करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे थे। तो यस, अलग अलग तरीके से चीजें यहाँ पर हैं, क्योंकि ये कार्ड बताता है एक फ्रूटफुल आउटकम। जैसे कि अगर आपके बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कोई भी चीजें अगर आप ले लो, ये कार्ड का बहुत क्लियर मैसेज जो है वो यही चीज का है। अगर आप किसी काम में हो, मे बी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, आपके एक सेकंड कोई अपॉर्चुनिटी जॉब का वो बन सकता है। कुछ चीजें हैं जहां पर आप किसी एक रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा अपसेट थे काफी टाइम से, क्योंकि वो चीजें उस तरीके से नहीं हो रही थी जैसी आपको चाहिए थी, वो होते हुए दिख रही हैं। सो बेसिकली ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हैप्पीनेस, और ये स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, और साथ में है फ्रूटफुल आउटकम। तो बहुत अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में डिवाइन भेजने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी अबंडेंस जो आपने कभी सोची नहीं थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट जरूर किया, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी आपकी ड्रीम, जो भी डिजायर, मैनिफेस्टेशन है, मे बी एक वो टाइम आ चुका है जहां पर आपके लिए ये चीजें होने वाली हैं। अब ये देखिए, जो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड निकला था, मैंने आपको क्लियरली पहले बताया था कि कुछ चीजें हैं जो ट्रस्ट रिलेटेड हो सकती हैं, जहां पर बहुत सारी क्लैरिटी आपके सामने आएगी, बहुत सारे लोगों के मखौटे उतरेंगे, बहुत सारी चीजें आपके सामने भी होंगी जो थोड़ी सी हर्टफुल होंगी। लेकिन ये ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है दैट ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ये पूरे के पूरे प्रोसेस में ट्रस्ट करना, खुद के अंदर वो ट्रस्ट रखना कि यस, आप ये ओवरकम कर सकते हो। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आपके अंदर इतनी ज्यादा एक शक्ति आ चुकी है, इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है कि अब आप किसी भी चीज का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं। तो इसलिए ये जो भी process of good news coming in your life, please trust this process. एंड आई एम टेलिंग यू कि जैसे ही आपकी लाइफ में वो चीजें होने लगेंगी, अगर ये वीडियो अब तक पहुंचा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। ओके, आपका मेरे चैनल से कनेक्ट होना, आज की डेट में इस रीडिंग को देखना या कोई भी रीडिंग को देखना, ओके, एक सिग्निफिकेंस हो सकता है। आप अगर कोई और किसी और की अगर रीडिंग देख रहे हो, या कोई और एक ऐसा वीडियो आपके सामने आ गया जो आपको यही चीज की इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये अलग अलग तरीके से यूनिवर्स आप तक ये साइंस भेज रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखो, इट डजंट टेक टू मच टू बी पॉजिटिव। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिविटी है, लेकिन हम क्यों ये नेगेटिविटी के बारे में बात करें जब लाइफ में पॉजिटिविटी के बारे में बात कर सकते हैं और वही चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग थी मुझे, एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज का आना, या बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव वाइब जो थी आज वो एनर्जी में फील हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये कोई अलग अलग तरीके की गुड न्यूज हो सकती है। बहुत सारे स्ट्रेसेस, बहुत सारे टेंशन्स लाइफ में हर एक के होते हैं, एंड कहीं से एक रिलीफ मिलना, एक तरीके की कुछ चीज सुनना जो आपको कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज्यादा एक सेटिस्फाइड फीलिंग, एक फील गुड फैक्टर जो कराते हैं, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, एंड स्पेशली जब टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, अपसेटिंग होता है। तो यस, ये बहुत अलग अलग तरीके के कार्ड्स यहाँ यूनिवर्स ने निकाले हैं। कुछ चीजों की चेंज, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी गुड न्यूज भी है जो आपके लिए इस समय अनएक्सपेक्टेडली आएगी। जो भी चीज अगर आपको लगता है हर्टफुल भी है ना, उसमें भी कोई ना कोई भलाई है जो आप बाद में रियलाइज करेंगे। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में कौन सी कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज आने वाली है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब एनर्जी यहाँ पर है, और मैं चाहती हूँ कि यही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भी आए। तो यस, अगर आप चाहें, जैसे मैंने पहले कहा, डू शेयर दिस वीडियो, ओके। दूसरी चीज जो मेरी हमेशा से मान के चलती हूँ वो है, इफ यू बिलीव इट, यू विल अचीव इट।
अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप बिलीव करके चल रहे हो कि यस ये अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मेरी लाइफ में आएगी, उसके टुवर्ड्स वर्क भी मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, आप देखेंगे कि ये सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आप नोटिस करना शुरू करोगे। बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टाइम्स आपने देख लिए हैं, बहुत सारे दुख दर्द देख लिए हैं, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर ये सब की सब एक गुड न्यूज़ अबंडेंस बनकर आपकी लाइफ में आने वाला है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, दुख दर्द हैं, ओवरबर्डन है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। तो ये सारे के सारे कार्ड्स आप देख सकते हैं कितनी क्लियरली यूनिवर्स आपके लिए लेकर आए हैं। एंड जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, बी हैप्पी एंड बी स्ट्रांग।